और समाज के भेदभाव रखने वाले नहीं, बाबा साहब के अनन्य भगत थे। ऐसे धनंजय कीर ने और जिनकी जीवनी लिखी बाबा साहब जीवनी, और इसी प्रकार से मोरवाड़े जी की जीवनी है, रमेश जी पतंगे बम्बई वाले की उन्होंने लिखी है बाबा साहब की जीवनी। इनका अध्ययन कीजिए आप, इनका अध्ययन किए बिना बाबा साहब के पूरे जीवन को समझना और उनके पदचिन्हों पर चलना बड़ा मुश्किल होगा। बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब ने देखो उस आदमी का धैर्य देखो, एक धैर्य पक्ष को मैं और चिन्हित करता हूँ कि उनका धैर्य देखो कि 1935 के अंदर अक्टूबर 1935 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने और प्रतिज्ञा ली थी कि जिस हिंदू समाज में इतना भेदभाव है, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत ऐसा महापुरुष जिन्होंने पग पग पर अपमान सहा, पग पग पर तथाकथित स्वर्ण लोगों का अपमान सहा उन्होंने, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोआ। उन्होंने ये वो जानते थे कि हिंदू समाज का मूल स्वभाव ये नहीं है, हिंदू समाज का मूल स्वभाव कभी ऐसा रहा ही नहीं भेदभाव का, ये वो अच्छी तरह से जानते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में ये जातियों में बांटा गया, ये लोग कुएं पे नहीं जा सकते, ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते, इस प्रकार का भेदभाव निर्मित किया गया हमारे अंदर। हम और कभी भी समाज के पुराने से पुराने ग्रंथ को उठा के देख लो और किसी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं है। आजकल जो यज्ञ हवन कर्म जो चलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण के मंत्र चलते हैं, उसमें हम जानते नहीं शायद ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद किसने लिखा था। ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद और महिदास नाम के एक उस समय के तथाकथित शूद्र विधवा स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ बालक था, उसने और ऐतरेय ब्राह्मण नामक उपनिषद लिखा, जिसके मंत्र आज यज्ञ कर्म में किए जाते हैं, शादियों में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे मंत्र के लिखने वाले कहाँ थे? विश्वामित्र और क्षत्रिय थे और अंत में ब्राह्मण हो गए। हमारे यहाँ पर कर्म के आधार पर जातियां हुआ करती थी। बाबा साहब ने ये अच्छी तरह से भांप लिया था कि समाज में तथाकथित लोगों के किसी निजी स्वार्थों के कारण से ये भेदभाव आया है। उन्होंने और 1935 में 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने और घोषणा की थी कि यदि हिंदू समाज के तथाकथित स्वर्ण जाति के लोगों ने यदि अपना स्वभाव नहीं बदला तो मैं जन्म मैंने हिंदू समाज में लिया है, मरूंगा हिंदू समाज के अंदर नहीं। ये उन्होंने और उनकी देखो धैर्य की पराकाष्ठा। 1906 दिसंबर 1956 को जब उन्होंने देह त्याग किया, उससे सिर्फ 1.5 महीने पहले वो बौद्ध दीक्षित हुए। ध्यान रखना, बौद्ध दीक्षित हुए, वो किसी दूसरे धर्म में संप्रदाय में दूसरे धर्म में दीक्षित नहीं हुए। हिंदू धर्म के ये एक संप्रदाय बौद्ध, जैन, बौद्ध, सिख, ये हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं, इनमें दीक्षित हुए वो। जब उनका अंतिम समय में जब टाइम नजदीक था, 1956 की बात है, तब उनके आसपास में बहुत लोग मंडराने लगे। उनको पता नहीं था, किसी को ये पता थोड़ी था कि बाबा साहब जाने वाले हैं, किंतु उन्होंने सबने कहा नहीं बाबा साहब। मुस्लिम लोग आए, निजाम आया हैदराबाद का और 5 करोड़ रुपए की ऑफर दी। 5 करोड़ रुपए उस काल में बहुत होते थे, पूरे के पूरे एक कबीले का और पूरा उन्नति कर सकते थे। इतना पैसा उनको देने के लिए तैयार थे कि 5 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे, मुस्लिम बन जाओ आप। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जो रोम से पोप आया, ईसाई धर्म का जो मुखिया पोप, वो आया स्पेशल और बाबा साहब को बोले आपको ऊंचे से ऊंचा पद दिया जाएगा समाज में, हमारे समाज में। उन्होंने कहा नहीं। और जब वो जाने लगे, उससे पहले दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उनके साथ में लंबे काल